हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज शाह और आप हैं पंकज सर के साथ। वेलकम बैक। विजुअल बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 2 में आज हम देखेंगे विजुअल बेसिक के कुछ कंट्रोल्स जैसे कि चेक बॉक्स, फ्रेम्स, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, कमांड बटन एक्सेट्रा। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं एक प्रैक्टिकल विजुअल बेसिक कंट्रोल्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। मैं पहले इसको इंट्रोड्यूस कर दूँ। यहाँ पे मैंने एक फ्रेम क्रिएट की है। ये फ्रेम का नाम है शाह फूड प्लाज़ा। इसके अंदर मैंने 2 चेक बॉक्सेस बनाए हुए हैं। चेक बॉक्सेस के सामने यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स इज़ यूज़फुल फॉर एंटरिंग डेटा, एक्सेप्ट करवाना इनपुट यूज़र से, तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। चेक बॉक्स का यूज़ क्या होता है? फॉर सिलेक्ट मल्टीपल चॉइस। अगर यूज़र को हमें मल्टीपल सिलेक्शन देना है तब हम चेक बॉक्स का यूज़ करेंगे। फ्रेम इज़ यूज़फुल फॉर ग्रुप ग्रुप द ऑब्जेक्ट टुगेदर, है ना। यानी कि आपने फ्रेम के अंदर जितने भी कंट्रोल्स या ऑब्जेक्ट प्लेस किए हुए हैं वो एज अ ग्रुप वर्क करेंगे। अब आप देखिए कि जैसे मैंने एक फ्रेम के अंदर ये 4 कंट्रोल प्लेस किए हुए हैं और एक यहाँ पे मैंने लेबल भी बनाया हुआ है जो मुझे आउटपुट के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो जब मैं इस फ्रेम को कहीं पे भी मूव करूँगा, इस फ्रेम को कहीं पे मूव करेंगे तो ये उसके जितने भी कंट्रोल्स हैं इनसाइड दिस फ्रेम वो सब एक साथ मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ग्रुपिंग, है ना। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने 2 कमांड बटन बनाए हुए हैं। एक कमांड बटन पे लिखा हुआ है टोटल बिल और दूसरे पे लिखा हुआ है एग्जिट, यानी कि ये प्रोग्राम में से एग्जिट करने के लिए यूज़फुल होगा। और ये जो कमांड बटन है ये टोटल कैलकुलेट करवाने के लिए हमें यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि टोटल बिल यानी कि मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूँ ये एक बिलिंग रिगार्डिंग प्रोग्राम है। इसकी कुछ कोडिंग्स मैंने ऑलरेडी की हुई हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। मैं एक और कंट्रोल आपके सामने, सेम कंट्रोल एक और यहाँ पे प्लेस करके आप लोग को बता देता हूँ। तो चेक बॉक्स यहाँ से लेंगे और फिर यहाँ पे आप एक चेक बॉक्स, एक और चेक बॉक्स आप ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसकी हाइट विथ आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, चेक बॉक्स के पास में मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करवाने के लिए, तो एक टेक्स्ट बॉक्स भी हम ले लेंगे। चेक बॉक्स पे सिलेक्ट करके आप लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखेंगे इसका कैप्शन प्रॉपर्टी। कैप्शन प्रॉपर्टी में हम जो भी फेस वैल्यू इसकी है, हमें सामने जो कुछ भी दिखाना है यूज़र को वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक, और टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र रन मोड पे एंट्री करेगा इसलिए टेक्स्ट 3 ये हमें डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसे टेक्स्ट, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, उसे रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 चेक बॉक्सेस और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस प्लेस किए हुए हैं। अब ये जितने भी चेक बॉक्स हैं इनकी ऑलरेडी मैंने कुछ कोडिंग की हुई है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये डोसा लिखा हुआ है चेक बॉक्स पे, इस पर हम डबल क्लिक करें तो इसका एक कोड विंडो ओपन होगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप मेरे माउस पॉइंटर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, प्राइवेट सब चेक बॉक्स की क्लिक इवेंट। यहाँ पे आप ये जो है ये कोड विंडो है, इस कोड विंडो में यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिलेंगे जो कंट्रोल्स आपने फॉर्म पे प्लेस किए हुए हैं। और जो भी कंट्रोल आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे राइट हैंड साइड में उस पर्टिकुलर कंट्रोल्स की सारी इवेंट्स आपको मिलेगी, अलग अलग इवेंट्स मिलेगी। इवेंट्स यानी कि आपको पता है मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, विजुअल बेसिक इज़ अ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो इस वक्त हम लोग इसकी क्लिक इवेंट ले रहे हैं। इसके अंदर मैंने एक कंडीशन डाल दी है कि इफ़ चेक 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं चेक बॉक्स को टिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो वो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर उसकी वैल्यू 1 होती है यानी कि मैं उसे एक्टिवेट करता हूँ तो ही
टेक्स्ट 1 विजिबल इक्वल टू ट्रू, यानी कि तो ही टेक्स्ट बॉक्स 1 उसके सामने जो टेक्स्ट बॉक्स था वो उसकी वैल्यू विजिबल ट्रू हो जाएगी, यानी कि वो एक्टिवेट होगा। अगर मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया, चेक बॉक्स को मैं एक्टिवेट नहीं करता हूँ, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी और उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन एंड क्लोज। सेम यही कोडिंग हमने चेकबॉक्स 2 पे भी की है। अब ये कोडिंग मैं पूरी आपको चेकबॉक्स 3 के ऊपर भी करके बताता हूँ। तो चेकबॉक्स 3 पे डबल क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं चेकबॉक्स 3 का कोड विंडो यहाँ पे ओपन हो गया। प्राइवेट सब एंड सब के बीच में मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ चेक 3 डॉट। अब आप देखेंगे कि मेरे पास चेकबॉक्स 3 नंबर है, इसलिए डॉट करने से प्रॉपर्टी विंडो खुला। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है चेक 4 डॉट, तो यहाँ पे डॉट करने से प्रॉपर्टी विंडो नहीं खोला। इसका मतलब क्या हुआ कि चेकबॉक्स 4 नाम का कोई कंट्रोल हमारे फॉर्म पे नहीं है। तो आपको कौन से कंट्रोल प्लेस किए हुए हैं, आपने कौन से कंट्रोल ड्रॉ किए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे चेक 3 डॉट, फिर इसकी प्रॉपर्टी है वैल्यू इक्वल टू 1। देन अगर मैंने चेकबॉक्स 3 एक्टिवेट किया है तो क्या होना चाहिए, तो ही टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, है ना, सॉरी, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू होना चाहिए। एल्स यानी कि अगर मैंने चेकबॉक्स 3 पे टिक नहीं किया, मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया, तो क्या होना चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स होना चाहिए। यानी कि अगर मैं चेकबॉक्स 3 को सेलेक्ट नहीं करूं तो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, मुझे उसका टेक्स्ट बॉक्स भी नहीं चाहिए, और वो नहीं चाहिए तो फिर हमें उसे भी बंद कर देंगे। और यहाँ पे आफ्टर ऑल उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको क्लीन करने के लिए इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन एंड क्लोज। तो यही सेम कोडिंग मैंने वहाँ पे भी लिखी है। लास्ट में हम इसे एंड इफ कर देंगे, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट है तो उसे एंड करना ज़रूरी है। वापस हम अपने डिज़ाइन मोड में आ जाते हैं। तो ये हो गई इनकी कोडिंग। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टूल पैनल, यहाँ पे जो कमांड बटन दिया हुआ है टोटल बिल, इस पर डबल क्लिक करेंगे और आप इसकी कोडिंग भी देखें। तो टोटल बिल के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, लेबल 2 डॉट कैप्शन, यानी कि मैंने फॉर्म पे एक लेबल प्लेस किया हुआ है फ्रेम के अंदर, उस लेबल पे मुझे आउटपुट चाहिए, इसलिए इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे लेबल 2 डॉट कैप्शन। उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी होती है, कैप्शन प्रॉपर्टी यानी कि उसकी फेस वैल्यू, जहाँ पे हम कुछ आउटपुट देखेंगे। वेल एक फंक्शन है जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस प्लस किए हुए हैं, एक और टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपके सामने अभी इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे फिर से एक और वैल्यू ऐड करेंगे प्लस वेल एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, ओके, वेल टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट क्या हमें बता रहा है कि टेक्स्ट, अगर मैं कमांड 1 पे क्लिक करूँ, है ना, क्या उसका नाम था टोटल बिल, तो कमांड 1 पे अगर मैं क्लिक करूं तो टेक्स्ट बॉक्स 1, 2 और 3 के अंदर जो कुछ भी वैल्यू है वो प्लस होके लेबल 2 पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो ये आपको आप समझ रहे होंगे, इट्स अ फॉर कैलकुलेशन। अब वापस हम डिज़ाइन मोड में आते हैं। अब बात कर लेते हैं ये एग्जिट बटन की। एग्जिट बटन क्या है, एग्जिट बटन का यूज़ ये होगा कि मैं जब इस पर क्लिक करूं तो प्रोग्राम एंड करेगा, लेकिन कैसे एंड करेगा, मुझे मैसेज डिस्प्ले करेगा। अब देखते हैं इसकी कोडिंग क्या है। आप देख पा रहे हैं इसका नाम है कमांड 2, और कमांड 2 में इसकी डिज़ाइन मोड में आके हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका है कमांड 3, और कमांड 3 में यहाँ पे पहला जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक मैसेज डिस्प्ले होगा, ये आप देख पा रहे हैं। MSG बॉक्स एक कंट्रोल है विजुअल बेसिक का, जैसे कि कमांड बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह कंट्रोल हैं, चेक बॉक्सेस कंट्रोल है, वैसे ही MSG बॉक्स एक कंट्रोल है जिसको हम कोड विंडो कोडिंग के थ्रू ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। MSG बॉक्स इस कमांड के अंदर स्मॉल ब्रैकेट करके डबल इन्वर्टेड कोमा में फर्स्ट पार्ट, इसके 3 पार्ट है, प्रॉम्प्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आप डिस्प्ले कर सकते हैं आप क्या मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ डू यू वांट टू एग्जिट दिस प्रोग्राम, ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। फिर कोमा करके इसकी स्टाइल वैल्यू आएगी, यानी कि मुझे 2 बटन चाहिए
यस और नो का, तो यहाँ पे कोमा करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यस और नो से इस मैं आपको ये पूरा रिमूव करके बताता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ये मैसेज हमने डाला, फिर कोमा किया, आप देख रहे हैं इसका विंडो ओपन हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा VB यस और नो, इसकी जगह आप इसके नंबर्स भी 1 to 0 to 5 इसके नंबर्स आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोमा करके मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स का जो टाइटल है वो लिखूँगा, तो टाइटल बार में मैंने लिखना है एग्जिट विंडो, ओके, डबल इन्वर्टेड कोमा कंप्लीट। अब अगर मान लीजिए कि किसी ने यस किया तो क्या होगा, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इफ़ x इक्वल टू VB यस देन एंड, तो क्या होगा, अगर यस सिलेक्ट किया है तो ही प्रोग्राम एंड करेगा। अगर किसी ने यस सिलेक्ट नहीं किया है तो क्या सिलेक्ट करेगा, नो सिलेक्ट करेगा। यस नहीं किया है तो नो सिलेक्ट करेगा। अगर किसी ने नो सिलेक्ट किया है तो प्रोग्राम एंड नहीं होगा। ठीक है, इसका ये पर्पज़ है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्म लोड इवेंट है ना, यहाँ पे फॉर्म लोड लिखा हुआ है। फॉर्म लोड क्या है, फॉर्म 1 जो है उसकी इवेंट है लोड इवेंट, यानी कि मैं जब प्रोग्राम रन करूँ तब ये काम करेगा। तो फॉर्म की लोड इवेंट पे क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 की विजिबिलिटी फॉल्स होनी चाहिए, 2 की होनी चाहिए और 3 की भी। हमने अभी एक टेक्स्ट बॉक्स 3 भी इंट्रोड्यूस किया, तो टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स, यानी कि जब फॉर्म रन होगा तब इन सब की विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये सारा कोड विंडो है। ठीक है, अब हम इसके डिज़ाइन मोड में जाते हैं और डिज़ाइन मोड में देखते हैं कि और क्या देख सकते हैं। ओके, आपको ये डाउट होगा कि ये हमने ग्रीन कलर इसको कैसे दिया है ना, तो देखिए मैं आपको एग्जिट बटन पे भी कलर चेंज करके बताता हूँ। आप इस तरह से बटन सेलेक्ट करिए, बटन सेलेक्ट करने के बाद इसकी राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी विंडो में से आप प्रॉपर्टी लेंगे, लेकिन अभी आप कोई भी प्रॉपर्टी, ये है बैक कलर प्रॉपर्टी, इसमें पैलेट्स में से आप इसका कोई कलर ले लेते हैं। मान लो कि मैंने रेड कलर लिया, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। उसका रीज़न क्या है ना, उसका रीज़न ये है कि इसकी एक प्रॉपर्टी आती है जिसको बोला जाता है स्टाइल प्रॉपर्टी। किसकी, कमांड बटन की स्टाइल प्रॉपर्टी जनरली बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड सिलेक्टेड होती है, हमें इसे ग्राफिकल करना है। आप जैसे ही आप ग्राफिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि कमांड बटन का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। तो अब इस तरह से कमांड बटन्स के कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारा प्रोग्राम रेडी है, हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो रन करने के लिए मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इन स्टैंडर्ड टूल बार देर इज़ अ स्टार्ट बटन एंड ऑन द कीबोर्ड यू कैन प्रेस F5 फंक्शन की, F5 फंक्शन की से भी रन कर सकते हैं। तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा फॉर्म लोड हो चुका है और फॉर्म लोड में यहाँ पे एक भी टेक्स्ट बॉक्सेस एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स दिख नहीं रहे जबकि डिज़ाइन मोड में थे। अब जो भी आइटम मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मान लो मैंने डोसा सिलेक्ट किया तो फ़ौरन इसका टेक्स्ट बॉक्स एक्टिवेट हुआ और मैंने डोसा का यहाँ पे रेट लिख दिया। फिर दूसरा क्या खाना है, हमें इडली खानी है, तो दूसरा हमने इडली लिख दिया और उसका रेट लिख दिया। अब कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक का भी हमने रेट लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इन सब का बिल टोटल करना है, तो मैं टोटल बिल बटन पे क्लिक कर देंगे। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे 175 डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब क्या है कि मेरे ये तीनों आइटम्स का टोटल हो गया। अब मान लो कि मैंने डोसा इस आइटम में से रिमूव कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे एक्टिवेट में से विजिबिलिटी इसकी फॉल्स हो गई, विजिबिलिटी फॉल्स हो गई। अब टोटल बिल पे क्लिक करेंगे तो अब देख रहे हैं कि इसका बिल अब 75 रुपीज़ ही बचा, क्योंकि डोसा मैंने रिमूव कर दिया। तो टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या लिखा था हमने, डबल इन्वर्टेड ओपन और क्लोज, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स रिमूव हो गया तो उसकी वैल्यू भी रिमूव हो गई और यहाँ पे इस तरह से आपका बिल अमाउंट भी चेंज हो गया। अगर आप इसको एक्टिवेट करेंगे, फिर से आप इसकी वैल्यू डाल देंगे एंड देन क्लिक वंस अगेन, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अमाउंट में ऑटोमेटिकली चेंज हुआ। तो इस तरह से ये प्रोग्राम रन कर रहा है। अब देखते हैं कि एग्जिट बटन क्या वर्क कर रहा है।
जब जैसे हम एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे MSG बॉक्स, मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो गया। मैसेज बॉक्स का फर्स्ट पार्ट था प्रॉम्प्ट, जहाँ पे मैंने लिखा था डू यू वांट टू एग्जिट दिस प्रोग्राम, यस और नो, और मैंने यस और नो स्टाइल वैल्यू उसकी ली थी, तो यहाँ पे यस आया, यहाँ पे नो। उसके बाद टाइटल बार में मैंने लिखा था एग्जिट विंडो, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं नो करूँगा तो ये प्रोग्राम यहीं का यहीं एज इट इज़ ही रहेगा, हम एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं। वापस ट्राई करते हैं। अब जैसे ही मैं इसे यस करूँगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, VB यस, और जैसे ही यस हो गई तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और हम अपने कोड विंडो पे वापस आ गए। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये आउटपुट स्क्रीन था, ये आउटपुट स्क्रीन का कोड विंडो आप किसी भी कंट्रोल पे डबल क्लिक करके इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे दिए गए थंब सिंबल यानी कि लाइक बटन पे क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन ऑटो